इसीलिए ऐसा क्षण न आए, आप प्रभु को सदैव याद करते रहिए। चाहे प्रभु सुख दे दुख दे, लेकिन एक समान रहिए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। हे प्रभु, सुख भी मुझे प्यारे हैं और दुख भी मुझे प्यारे हैं। मुझे तो दोनों अच्छे लगते हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ना चाहती, मैं तो दोनों में खुश हूँ। प्रभु से यही कहा करिए कि हे प्रभु, आप सुख दोगे दुख दोगे, एक न एक दिन अच्छे दिन तो आपको ही देंगे। हमारा जीवन तो आपके ही भरोसे है, हम नहीं जानते हमारा क्या होगा। जब भी दुख आएगा तो हम आपको बुलाएंगे और आपको आना पड़ेगा, लेकिन उसमें भाव होना चाहिए। वो शाम आ जाएगा, मेरा शाम आ जाएगा, शाम आ जाएगा, मेरा शाम आ जाएगा। जरा भाव से मेरी शाम को बुलाए, शाम आ जाएगा, शाम आ
आपके घर आ जाए, आपके मन में आ जाए। कौन कौन चाहता है? दादाजी आप लोग नहीं चाहते? दादाजी चाहते हैं ना? उठाइए क्या सुनते हैं? ऊंचा। तो ऊंचा सुनने वालों के साथ क्या किया जाता है? तेज बोला जाता है। कथा पंडाल में हमें ऊंचा सुनाई देने लगता है, तो इसीलिए जरा तेज बोलेंगे सभी लोग, तभी तो कान तक आवाज आएगी। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। दोनों हाथ उठा दो। बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए भक्तयार भगवान की। जय 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 श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज बंटी बुआ जी ने प्रभु से क्या मांगा? क्या मांगा? जरा जोर से। दुख मांगा। क्यों मांगा? क्योंकि सुख में सब प्रभु को भूल जाता है और दुख में प्रभु को याद रखते हैं। अच्छा, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी महाराज को, रामायण की बात है, हनुमान जी महाराज को लंका भेजे सीता माता का पता लगाने के लिए। तो हनुमान जी महाराज पता लगा करके आते हैं। तो अब जब पता लगा करके आए तो प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी महाराज से पूछा कि भक्त भैया ये बताइए कोई कष्ट तो नहीं हुआ? तो हनुमान जी महाराज ने क्या कहा? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन ना। हनुमान जी महाराज ने क्या कहा कि हे प्रभु मेरे लिए विपत्ति तभी होती है जब मैं आपका सुमिरन भजन चिंतन नहीं कर पाता हूँ, अन्यथा की दृष्टि में मेरे लिए कोई विपत्ति हो ही नहीं सकती। तो आज जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने सुना बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार करके आज जैसे ही प्रभु ने कुंती मैया की बात को सुना, उन्होंने दुख मांगा, प्रभु ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद देकर के आज पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह जी के पास जाते। किसके पास जाते हैं? भीष्म पितामह जी के पास। अब भीष्म पितामह जी कौन है? गंगा जी के पुत्र, जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन के बाणों से उन्होंने अपनी शैया बनवाई है और बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। आज समस्त पांडवों को लेकर के प्रभु जाते, जैसे ही पितामह जी के समक्ष पांडव खड़े हुए तो पितामह जी ने पूछा है कि भैया ये बताओ कृष्ण नहीं आया क्या? ये बताओ कि कृष्ण तुम्हारा है कौन? तो किसी ने कहा हमारा सखा है, किसी ने कहा भाई, किसी ने कहा हमारा मामा का लड़का है, किसी ने कहा हमारे सहयोगी, किसी ने कहा हमारे सारथी हैं। लेकिन पितामह जी ने कहा ना तो ये मित्र है, ना किसी के सारथी है, ना आपके मामा के लड़के हैं, ये है परम पिता परमात्मा, जिन्होंने
बार भी शस्त्र नहीं उठाया, परंतु अपनी मुस्कान रूपी शस्त्र के द्वारा सबको परास्त कर दिया, अर्थात सबको हरा दिया। अच्छा, देखा जाए तो दुर्योधन अर्थात कौरव और पांडव दोनों सही थे, लेकिन इसमें भेद क्या था कि पांडव जीत गए और कौरव हारे। संगति का भेद। पांडवों के साथ कौन थी? प्रभु श्री कृष्ण। और कौरवों के साथ कौन था? शकुनी मामा जी। तो जिनके साथ परमपिता परमात्मा हो, भला वो हार सकता है? दुर्योधन को सेना दी गई और पांडवों ने केवल प्रभु को लिया, परंतु जीता कौन? पांडव जीते। क्यों जीते? क्योंकि उनके साथ प्रभु थे, इसीलिए वो जीते। प्रभु जिसके साथ होते वो कभी हार ही नहीं सकता, जीवन के किसी भी क्षण में नहीं हार सकता। आज भीष्म पितामह जी ने प्रभु के दर्शन किए हैं और दर्शन कर मन में यही सोचा है कि हे प्रभु, जिस समय भी मेरे प्राण निकले आप मेरे समक्ष ही खड़े रहे और मैं आपको देखते देखते ही इसी प्रकार मेरे प्राणों का त्याग हो जाए, मेरा प्राणांत हो जाए। आज प्रभु को समक्ष देखते हुए प्रभु की छवि हृदय में बसाई है, अपने मन में बसाई है और प्रभु का ही चिंतन करते हुए जिस समय योगियों का अंत होता है, उसी समय आज पितामह जी प्रभु को प्यारे हो जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। इधर महाराज जिस पुत्र की प्रभु ने रक्षा करी थी, जब उत्तम समय आता है तब वो पुत्र जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद कुछ समय व्यतीत हुआ तो जिसकी गोद में जाता तो परीक्षण किया करता था कि आखिर गर्भ में जो गया था जिसने मेरी रक्षा करी थी वो कौन है। तो इसी परीक्षण करने के कारण उनका नाम परीक्षित पड़ गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। हे कुंती बुआ जी, अब हमें जाने दीजिए, क्योंकि हमें अपने घर को भी भाई देखना है, द्वारिका भी जाना है। तो आज प्रभु जैसे ही द्वारिका जाने लगते हैं तो कुंती बुआ से आज्ञा ली और साथ में अर्जुन भैया जाते हैं। कौन गया? अर्जुन भैया। अब जब साथ में अर्जुन भैया गए तो काफी समय व्यतीत हो गया, परंतु अर्जुन भैया लौट के नहीं आए। एक दिन की बात है कि अर्जुन भैया आए तो परंतु उदास बहुत थे। भैया युधिष्ठिर ने पूछा कि अर्जुन क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो, इतने उदास क्यों हो? तो आज अर्जुन ने कहा, मनुष्य बलि नहीं होते हैं, समय होत बलवान, भील ने लूटी गोपिका वही अर्जुन वहीवान। आज अर्जुन जी ने बताया है कि प्रभु का शरहागमन हो चुका है और कुछ गोपियां तो सती हो गई और मैं कुछ गोपियों को लेकर के आ रहा था तो रास्ते में उनको भीलों ने लूट लिया और मैं वही श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन हूँ जो इतना अच्छा बाण चलाता था। आज मैं उन गोपिकाओं की रक्षा भी नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य बलि नहीं होते हैं, समय होते बलवान। मनुष्य बलवान नहीं होता, उसका समय बलवान होता है। जब तक प्रभु श्री हरि साथ में थे तब तक कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तो मनुष्य कभी बलवान नहीं हो सकता, उस बलवान को केवल और केवल समय होता है। आज जैसे ही कुंती बुआ ने सुना तो सुनते ही कि प्रभु का श्रद्धागमन हुआ, सुनते ही वो अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। इधर समस्त जो पांडव थे वो सारा राजपाट अपने जो पुत्र है परीक्षित जी, जो उनके नाती है परीक्षित जी, उनको सारा राजपाट सौंप करके स्वयं स्वर्गारोहण की यात्रा करते हैं। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब इसके बाद आइए, अब परीक्षित जी को किस प्रकार से श्राप लगा, किस प्रकार से उन्होंने कलयुग को 5 स्थान दिए। अब आइए हम सभी इस कथा का श्रवण करते हैं। तो परीक्षित जी बड़े ही कुशलता पूर्वक, बड़े ही न्याय पूर्वक अपने
भक्षण किया करते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि मैं देख करके आऊं कि मेरा राजपाट जो चल रहा है वो कुशल पूर्वक तो है, लोग कुशल से तो हैं। तो आज ये देखने के लिए जैसे ही परीक्षित जी गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक पैर वाला वृषभ है, वो गाय माता के पास खड़ा हुआ है और एक काले रंग का पुरुष डंडा लेकर के गाय को मार रहा है। सो परीक्षित जी आज उसके पास गए, कहते हैं तुम कौन हो और गाय को इस प्रकार से क्यों मारे हो, वो भी मेरे राज्य में। आज वो जो काले रंग का व्यक्ति था वो आज आकर के परीक्षित जी के चरणों में गिर जाता है। तो कहते हैं जो भी व्यक्ति यदि शरण में आ जाए तो उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। तो परीक्षित जी ने पूछा तो काले रंग का पुरुष बोला कि मैं कोई और नहीं बल्कि कलयुग हूँ। कौन हूँ? जोर से, कलयुग। जब से प्रभु का स्वधाम गमन हुआ तब से मेरा इस संसार में आगमन हो गया है। और हे प्रभु आपका ये जो राजपाट है इतना कुशल पूर्वक है कि कहीं भी मुझे रहने के लिए स्थान ही नहीं मिल रहा है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा स्थान दीजिए जहाँ पे मैं रह सकूं। और ये जो गाय है ये कोई और नहीं बल्कि साक्षात पृथ्वी माता है। और ये जो एक पैर का वृषभ खड़ा हुआ है ये और कोई नहीं बल्कि धर्म है। कलयुग में धर्म का केवल एक ही चरण है। और जब इस कलयुग में अधर्म बढ़ता है तब धरती माता गाय का रूप धारण करती है और प्रभु के पास सहायता मांगने के लिए चली जाती है। तो आज जैसे ही परीक्षित जी ने कलयुग की बात सुनी तो कलयुग को आज 4 स्थान दिए। कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियः शूनम यत्र धर्मस्य दुर्विभाव पुण्यस्य आचमानाय जाति रूप मदात् प्रभु। पहला द्यूतम, जहाँ पे जुआ खेला जाता है। जहाँ पे जुआ खेला जाता है वहाँ कलयुग का वास होता है। तो अब ये बताइए जुआ कौन कौन खेलता है? सही सही बताइएगा। आप कथा पंडाल के नीचे बैठे, कौन से पंडाल के नीचे? तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती वसंति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राचितो दार कथा प्रसंग। जहाँ पे भगवान की कथा होती है वहाँ पे समस्त नदियाँ, समस्त तीर्थ, समस्त देव निवास करते हैं। तो अब यहाँ पे बैठ के तो आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। यदि किसी ने झूठ बोला तो फिर अपने आप को समझेगा। जुआ है वो बाल वाला जुआ नहीं, पत्ते वाला जुआ। कौन कौन खेलता है? हाथ उठाइए जरा, सही सही बताइए। 1-2 बार भी जिसने खेला हो हाथ उठाइए। हाँ देखिए दादाजी ने सही सही बताया। और कौन कौन खेलता है? सही सही बताइए भाई। कभी भी आपने एक भी दिन खेला हो, एक आध बार खेला हो, हाथ उठाइए जरा। हाँ ठीक है, सही से उठा दीजिए। जिसने जुआ खेला है एक आध बार ही से बताइए। पीछे, हाँ बहुत अच्छी बात है। इधर, अच्छा इधर कौन कौन जुआ खेलता है? पत्ते कौन कौन खेलता है? हाथ उठाइए जरा। कोई नहीं खेलता? सही में नहीं खेलते? हाँ तो भैया जुआ क्यों खेलते हैं? रोज खेला जाता है, रोज खेला जाता है जुआ। जहाँ पे भी जुआ खेला जाता है वहाँ पे कलयुग का वास होता है। किसका वास होता है? कलयुग का। तो आज के बाद जुआ नहीं खेलना। कि खेलना है फिर भाई हमें मत कहिएगा। हम तो भाई सचेत कर रहे हैं कि जहाँ भी जुआ खेला जाता है वहाँ कलयुग रहता है। अच्छा ये कुछ मैया लोग खड़ी हैं, बैठने की जगह नहीं है क्या? उधर इधर बीच में जगह खाली, आप लोग आके इधर बैठ सकते हैं। देखिए हमारे व्यवस्थापक भैया जो भी हो थोड़ा व्यवस्था बनवा दीजिए, आगे भेज दीजिए या उधर बैठा दीजिए। जितने भी कमेटी के मेंबर हैं, वॉलंटियर हैं, देखिए बैठने की व्यवस्था कराएं। तो पहला स्थान कहाँ दिया गया? जल्दी बताइए। कलयुग का पहला स्थान कहाँ होता है?
अभी हम पूछेंगे बताने के बाद, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। पहला स्थान कौन सा? जहाँ जुआ खेला जाता है। अब दूसरा आता है पानम, अर्थात जहाँ मदिरा पान की जाती है, शराब पिया जाता है। तो अब जल्दी से बताइए शराब कौन कौन पीता है? जल्दी से, कभी भी पी हो थोड़ी बहुत, हाथ उठाइए, उठाइए हाथ। शराब कौन कौन पीता है? हाथ उठाइए। भगवान के आगे बैठे, झूठ नहीं बोलना है। कौन कौन शराब पीता है? भैया पीछे पंखा बंद हो गया, बताइए शराब कौन कौन पीता है? हाथ उठाइए। फिर हम भी बैठे रहेंगे, हम कुछ पूछ रहे हैं, बताइए ना कौन कौन शराब पीता है? कभी भी पिया हो, कौन पीता है? हाथ उठाइए। भाई हम नहीं जानते, बाद में अगर परिणाम बुरा मिला तो हमसे मत कहिएगा। अभी हम कुछ बताएंगे, जिसने कभी भी पी हो, थोड़ी सी पी हो, वो भी हाथ उठा दे। हाँ ठीक है, देखिए दादाजी ने उठाया। पीछे और कौन कौन पीता है? अच्छा ठीक, चलिए 4 बहादुर साहब मिल गए। 5वें, हाँ वो भैया मिल गए। और कौन कौन पीता है? और मतलब कभी भी पियो, थोड़ी बहुत पियो, हाथ उठाइए। चलिए हाँ, अब इधर कौन कौन पीता है? बताइए कौन कौन पीता है? अभी ये आपके पिरारी में कथा चल रही थी, तो हमने कहा इधर कौन कौन पीता है, तो 2-4 भैया लोगों ने हाथ उठाया। हमने कहा भैया आप भी पीते? तो कहती है कभी कभी पीना पड़ जाता है। एक भैया तो बोली रोज रात को सोते समय पीते हैं। हमने कहा ये बढ़िया काम है। हाँ तो अब शराब पीने वाले ध्यान से सुनेंगे, उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। शराब में कितने अक्षर होते हैं भैया? जोर से और जोर से। 3। कौन कौन से? सा रा बा। कौन कौन से? सा रा बा। सा से सड़ाती है, क्या करती है? सड़ाती है। और बा से बर्बाद कर देती है। जो भी व्यक्ति शराब पीता है वो बर्बाद हो जाता है। और अंतिम अक्षर है, बीच का अक्षर था रा, सा रा बा, तो रा से रुलाती है। जो भी व्यक्ति शराब पीता है उसे रुलाती है, और बा से बर्बाद कर देती है। तो ये बताइए, जो भी व्यक्ति शराब पीते हैं, क्या वो अपने बच्चों को भी पिलाएंगे? पिलाएंगे? भैया बताइए, पिलाएंगे बच्चों को? नहीं पिलाएंगे। अच्छा वो पीते क्यों हैं? तो कहेंगे अच्छी लगती है। तो अच्छी लगती है तो फिर अपने बच्चों को भी पिला दें। क्यों दादाजी, आप पिलाते हैं अपने बच्चों को? पिलाते हैं कि नहीं? अगर शराब अच्छी होती फिर अपने बच्चों को भी पिलाइए आराम से। अगर अच्छी होती तो बच्चों को पिलाइएगा। जिसने भी जीवन में शराब पी है वो कभी भी सुखी नहीं रहा है। आप जो शराब की बोतल खरीद के लाते हैं उसमें भी लिखा होता है शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जानलेवा है। शराब, गुटखा, नॉनवेज कौन कौन खाता है? मांसाहार, जो व्यक्ति मांसाहार है। अरे अच्छा, इधर कौन कौन खाता है? कौन कौन खाता है? चलिए तो आप ये बताइए, आप लोग नॉनवेज खाते हैं, एक प्राणी की हत्या करके खा रहे हैं ना? अगर ये बताइए, आपके जो बच्चे हैं अगर उनको कोई काट के फ्राई करके खाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो इसी प्रकार आप एक मुर्गी के जो अंडा लाते हैं, तो जो पीला पदार्थ होता है उसी से तो वो बच्चा तैयार होता है। आप बढ़िया उसे फ्राई करके खा रहे हैं, क्या मतलब इसका? उनका जिस चीज के लिए जन्म हुआ है उन्हें वो करने दीजिए ना। हमारे लिए अनाज कम पड़ रहा है क्या? हमारे लिए भगवान ने क्या खाने के लिए बनाया है? अनाज। तो हमें अनाज ही खाना चाहिए। फिर दूसरा, हम लोग हिंदू
गलत बात है। आप एक प्राणी की हत्या करके उसको खा रहे हैं और उसकी जैसे आप एक खाते हैं अंडा तो उसकी माँ को कितना कष्ट होता होगा, ये बताइए। कितनी गलत बात है। आप एक जीव को निगल रहे हैं, आप तो फिर जीवों से भी बुरे हुए। भाई जो जीव अपना पेट भरने के लिए खा लेते हैं, आप तो उनसे भी बुरे हो गए। तो ये बताइए आपसे कौन कौन नहीं खाएगा नॉनवेज? पक्का कसम खा रहे हैं? भगवान के आगे कसम खाइए, ऐसे करेंगे। खा रहे हैं कसम भैया? खा रहे हैं पक्का? वो देखिए दादाजी हाथ नीचे करवा रहे हैं, जैसे हम कुछ बुरा छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। पक्का नहीं खाएंगे ना? हम हिंदू हैं और हमारे धर्म में यही सिखाया जाता है कि कभी भी हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। सदैव हमारा जीवन अहिंसा पूर्ण होना चाहिए। और हम लोग प्राणियों को मार मार के काट काट के खा रहे हैं, क्या मतलब है ना भैया? पक्का नहीं खाएंगे ना? कसम। भगवान के आगे कान पकड़िए जरा सब लोग जो जो खाते हैं। अब तो गलती नहीं होगी ना? अब कोई भी मांसाहार नहीं खाएगा। जो भी कथा पंडाल के नीचे बैठे हैं, नहीं भाई वही समझेंगे। हमारा काम है सचेत करना। और जो भी व्यक्ति शराब पीते हैं, ये बताइए शराब पीने के बाद आप अपने होशो हवास में नहीं रहते। आपको ये नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक बार की बात है कि एक प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि शराब बड़ी बुरी चीज होती है। उन्होंने एक गिलास में शराब ली और एक कीड़े को लिया, जिंदा कीड़े को। अब जैसे ही शराब में कीड़ा डाला तो कीड़ा मर गया। तो कहते देखा बच्चों, शराब में कीड़ा जाते ही मर गया। तो आज के बाद किसी को भी शराब पीने की जरूरत नहीं है। तो पीछे एक शराब के प्रेमी बैठे थे, तो उसने कहा प्रोफेसर साहब अच्छी बात तो है ये। तो उसने कहा भाई प्रोफेसर साहब बोले कि कीड़ा मर गया, इसमें अच्छी बात क्या है? उसने कहा प्रोफेसर साहब बताएं आपको, जब व्यक्ति शराब पीता है तो उसके पेट के कीड़े मर जाते हैं, इसीलिए हम लोग शराब पीते हैं। तो भाई शराब के प्रेमी तो कुछ भी बोल सकते हैं। शराब अब किसी को भी नहीं पीना है। यदि आप शराब पिएंगे तो आपका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। भगवान के आगे बैठे, आज भगवान के आगे बैठ कर के कसम खा लीजिए कि जीवन में कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। पक्का? दादाजी कान पकड़िए, शराब वाले हैं आप, जल्दी से नहीं पीते आप? अच्छा पीछे हाथ उठाया भैया, भैया आपने हाथ उठाया था, हमने देखा है। कान पकड़िए, हाँ। अब आज के बाद शराब नहीं पीनी है। कोई भी ना मांस खाएगा ना शराब पिएगा। आज पंडाल के नीचे बैठे हैं, ये नहीं कि अब यहाँ पे हमने बोल दिया तो आज उत्साह के चक्कर में बोल दिया। आपने कसम खाई है और कसम मत तोड़िएगा, ठीक है? नहीं टूटेगा ना? पक्का? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रामेश्वर कार की। कलयुग का दूसरा स्थान कहाँ होता है? जोर से, शराब में। अब कलयुग का तीसरा स्थान सुनिए, द्यूतम पानम स्त्रियः शूना। तीसरा स्थान है